नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दंगल। मैं हूं अंकित राज, इस समय दिल्ली से, और हमारे साथ एक भोजपुरी की अभिनेत्री खुशी सिंह जी हैं और काफ़ी इनका एल्बम में वीडियो आप देख सकते हैं। खुशी जी, क्या कुछ शूटिंग वगैरह चल रही है अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पे तो मैक्सिमम शूटिंग दिल्ली में ही हो रही है, जैसे कि पता ही है आपको। जो भी बनारस या पटना के सिंगर है वो भी आजकल आके दिल्ली में ही शूट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसलिए। पहले नजफगढ़ में शूटिंग होता था और अब वहाँ से हट करके अलीपुर में हो रहा है, आखिर क्या कुछ कारण था? नज़फगढ़ का जो फार्म हाउस वगैरह था वहाँ पे ज़्यादा लोकेशन नहीं है, और काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से वहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो अब वो नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे ज़्यादा लोकेशन मिल रही है लोगों को, और बजट भी अच्छा मिल जाता है, तो फिर लोग यहाँ पे मतलब यहाँ के लोकेशन में आखिर क्या कुछ ऐसा खास मिल जाता है? यहाँ के लोकेशन में अगर आपको कोई गाँव वाला गाना है तो आपको गाँव वाला सीन मिल जाएगा। अगर आपका मतलब हरियाणवी टाइप का गाना है तो आपको हरियाणवी मिल जाएगा। मतलब जिस जिस जैसा लोकेशन आपको चाहिए वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर पानी वाला गाना है तो आपको स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, तो इसलिए। आजकल पता है भोजपुरी काफ़ी विवाद में रह रहा है। पहले गायकी के माध्यम से रहता था और अब जो है ना ज़्यादा रील लोग परोस रहे हैं एक्टिंग वगैरह में। ऐसा क्या, कैसे क्या हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात है कि भोजपुरी में लोग ज़्यादा दिखाते हैं, उससे भोजपुरी से ज़्यादा तो आपको बॉलीवुड गानों में दिख जाएगा, लेकिन उनको दिखाने का एक तरीका अलग होता है। अब भोजपुरी को लोग अश्लील मान चुके हैं, क्योंकि उनको देखते हैं कि वो सीधा सीधा बोल रहे हैं। हाँ, डबल मीनिंग गाने होते हैं, मैं जानती हूँ, डबल मीनिंग गाने होते हैं भोजपुरी में, लेकिन ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे अश्लीलता ना हो। पहले लोगों ने त्रिसाकर मधु को बदनाम किया इंडस्ट्रीज में, उसके बाद शिल्पी राज को बदनाम किया। आखिर ये क्या चल रहा है? देखिए सर, ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, और जहाँ तक कि शिल्पी जी का सवाल है तो वो फेक वीडियो है, और वो उसमें सच्चाई नहीं है। लोगों को क्या कहिएगा कि भोजपुरी हमारा कैसे ग्रोथ करे? अगर इस तरीक़ा के कलाकारों के साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं तो भोजपुरी हमारा आगे नहीं चल सकता है। आखिर क्या कुछ लोगों के लिए आप मैसेज दीजिएगा? देखिए सर, भोजपुरी जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं भोजपुरी की भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। भोजपुरी में भी इतने अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, जैसे हमारे पवन जी के हैं, खेसारी जी के हैं, जो कि बॉलीवुड को भी टक्कर दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भोजपुरी आगे ही बढ़ेगा। पता है कि रानी जी की अब शादी हो गई, रानी मॉडल की, तो अब उनका स्थान कौन ले पाएगा? सर देखिए, यहाँ पे कोई किसी का स्थान नहीं लेता, सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, तो बस सब एक समय अक्षरा जी थी अभिनेत्री के तौर पे और एक मॉडल डांसर के तौर पे, उसके बाद रानी आई, अब इसके बाद कौन आएगा? सर वो तो मैं भी नहीं बता सकती कौन आएगा। सब क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं और आप हर दिन ऐसे ऐसे लोगों के बीच में हर लोकेशन पे आप जाती हैं, आपको तो पता होगा। जी सर, मैं भी बहुत लोगों को देख रही हूँ, काफ़ी सारी मॉडलें हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रही हैं, तो अब देखते हैं कि कौन अच्छा करके उनकी जगह ले पाए। कंपटीशन का दौर है। जी बिल्कुल, कंपटीशन। आप भी एक प्रतिभागी के तौर पे हैं। हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं कहूँ कि कहीं हो सकता है कि आप ही आ जाएं? हाँ, भगवान ने चाहा तो ज़रूर, बाकी कोशिश है कि आगे बढ़ती रहूँ। तो ये थे हमारे साथ मॉडल जुड़ी हुई थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि भोजपुरी हमारा आज भी अश्लील नहीं है, भोजपुरी साफ़ सुथरा है, लेकिन जो लोग इसमें आकर के भोजपुरी की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उन लोग को इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं अंकित राज के साथ भोजपुरिया दंगल, दिल्ली से।